वृद्धों की बहुत बड़ी उपेक्षा हो रही है वर्तमान पीढ़ी के द्वारा। सचमुच बहुत चिंताजनक स्थिति से गुजर रहा है। बच्चे हमारे अच्छे बने, संस्कारी हो, इंसान बने, मोरल वैल्यूज की पढ़ाई इस उसके रूप में हो रही है कि नहीं, ये कोई नहीं देखता है। गलत रास्ते पर देखते थे तो डर दिया करते थे। संस्कार आपने घर से नहीं लिया, बाहर के परिवेश से मिला नहीं। जो बच्चे संस्कारित नहीं हो पा रहे हैं, छोटी मानसिकता से उबर नहीं पा रहा है, धमकाते थे कि चलो तुम्हारे पिताजी को मैं बोल दूंगा, और वो मान जाता था और संस्कारित होकर एक अच्छे इंसान के रूप में अवतरित हो। इसलिए मोरल वैल्यूज की किताबें शुरू में निश्चित रूप से प्राइमरी तक पढ़ाई जाए। जब तक एक अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे तब तक असली विकास कहा। जैसा आपने कहा कि लोग मानते नहीं है, आयु में, बल में, विद्या में और यश में, और श्रद्धा ना पुरुषा धर्मस्थ परम तप अप्राप्त मम निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमणि मया तदिदम सर्वम जगत व्यक्ति मूर्ति ना मतस्थानी सर्वभूतानी पश्चिम योग में सुरम। ये आपके घर में न गीता है, न रामायण है, न महाभारत है, न कोई उपनिषद है। हमारे नीति श्लोकों में कहा गया है। अच्छा अच्छा। लेकिन जो नीति श्लोक कुछ पढ़ाया जाए तब ना, कैसे जीना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कितना सुबह में उठना चाहिए, फिर उसके बाद क्या करना चाहिए, कितना जल्दी तैयार होना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे किसी का आदर करना चाहिए, कैसे लोगों से मिलना चाहिए, कहाँ हंसना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए। विद्या आयु यशो बलम। वृद्धों की नित्य सेवा करते हैं, उनकी बात मानते हैं, उनके चार चीजों में हमेशा वृद्धि होती रहती है। आप घर में आपके जो है बड़े बूढ़े, उनकी बात भी आप नहीं मान रहे। सबसे बड़ी गुरु उसकी माँ होती है जी। उसके बाद उसके पिता होते हैं, उसके बाद उसके गुरु होते हैं। पूरे वाङ्मय में नैतिकता पर बहुत जोर दिया गया है। कहते हैं कि आप अपने बच्चे में जिस प्रकार का संस्कार देंगे, आपका बच्चा उस संस्कार को एडप्ट करेगा, आत्मसात करेगा और उसी विचारधारा पे आगे चलता रहेगा। लेकिन मौजूदा समय में अपने समाज में खामियां देखने को मिल रही हैं, और वो खामियां हैं वृद्धों को लेकर। हमारे, चाहे वो वृद्ध हमारे नाना नानी के रूप में हो, हमारे पापा मम्मी के रूप में हो, हमारे दादा दादी के रूप में हो, वर्तमान पीढ़ी से वो बहुत ज़्यादा ही क्षुब्ध रहते हैं। और क्षुब्ध होने का कारण सिर्फ एक ही है कि उनकी बातों की अवहेलना करना। इसी परिचर्चा में आज हमारे साथ एक बार पुनः इंजीनियर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। साहित्यिक गतिविधियों में इनकी जो अभिरुचि है वो तो आप जान भी चुके हैं, पहले एपिसोड में आपने इन्हें देखा होगा, और भली भांति इनसे आप परिचित भी हो गए होंगे। और मुझे इतना विश्वास है कि उस इनकी बातों से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और आप में भी साहित्य के प्रति कुछ कर गुजरने की जो संभावनाएं हैं वो जागृत हो चुकी होगी। सर, वृद्धों की बहुत बड़ी उपेक्षा हो रही है वर्तमान पीढ़ी के द्वारा। इस पर एक आपका चर्चा हम चाहेंगे कि पब्लिक, हमारे चैनल के जितने भी दर्शक हैं, वो आपको सुने और उन बातों पे अमल करें। क्या कहेंगे सर? देखिए, ये समय जो है, आधुनिक समय, सचमुच बहुत चिंताजनक स्थिति से गुजर रहा है। पहले क्या होता था कि गांव के भी किसी जाति के कोई वृद्ध हुआ करते थे जी। और किसी नवयुवक को या बच्चे को यदि गलत रास्ते पर देखते थे तो डर दिया करते थे, जी। समझा दिया करते थे, उसको धमकाते थे कि चलो तुम्हारे पिताजी को मैं बोल दूंगा, और वो मान जाता था। अभी क्या स्थिति है कि आप घर में आपके जो है बड़े बूढ़े, उनकी बात भी आप नहीं मान रहे, न अपने पिता की बात मान रहे, क्योंकि बच्चे का जब जन्म होता है और उसका पालन पोषण होता है तो माँ बाप ही उसके सबसे बड़े गुरु होते हैं। सबसे बड़ी गुरु उसकी माँ होती है जी। उसके बाद उसके पिता होते हैं, उसके बाद उसके गुरु होते हैं, उसके बाद फिर आगे जाके आध्यात्मिक गुरु होते हैं। जी। तो शुरुआती दौर में जो माता पिता हैं, जिनकी समझदारी है, जी। जो कुछ पढ़े लिखे हैं, जी। जिन्होंने अध्यात्म का कुछ सहारा लिया हुआ है, अध्यात्म का कुछ अध्ययन किया है, जी। स्वाध्याय किया है, जी।
क्योंकि हमारे यहाँ वांग में बहुत बड़ा है अध्यात्म का। जिस पूरे वांग में नैतिकता पर बहुत जोर दिया गया है। बिल्कुल। एक नीति का श्लोक है, जी जी अभिवादनशीलस्य जी नित्य वृद्धोपसेवन। जैसा आपने कहा कि लोग मानते नहीं है, जी हमारी नीति के श्लोक में कहा गया है कि अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेवन चत्वार ताहि वर्धन्ते विद्या विद्या आयु यशो बलम। तो जो वृद्धों की नित्य सेवा करते हैं, उनकी बात मानते हैं, उनके 4 चीजों में हमेशा वृद्धि होती रहती है, उनकी आयु में, बल में, विद्या में और यश में। ये सब हमारे नीति के श्लोकों में कहा गया है। अच्छा अच्छा। लेकिन जो नीति के श्लोक कुछ पढ़ाया जाए तब ना, घर में बताया जाए तब ना। घर में हमारे माता पिता जो करते हैं अपने माता पिता के साथ, वही सीखता है उनका बाल बच्चा भी। अच्छा अच्छा। वहां से सीढ़ी चलती है हम्म। सीखने की और संस्कारित होने की। वहीं से गड़बड़ हो जाती है। वहां का परिवेश जो है, यदि पूरे स्वार्थ में डूबा हुआ है और छोटी मानसिकता से उबर नहीं पा रहा है, तो वही सारी चीजें बोलेंगे बच्चे। फिर यदि स्कूल जाएंगे, उस जगह का जो परिवेश है और जहाँ से वो बच्चे आ रहे हैं, वो भी उसी परिवार से आ रहे हैं, परिवेश से आ रहे हैं, जी तो उनकी भी मानसिकता वही होगी। और सारी मानसिकता एक ही तरह की होने से संस्कार जो है ऊर्ध्वगमन करने की, अर्थात वो अधोगमन होता रहता है उसका। अच्छा। हमारे शास्त्रों में, जैसे गीता में सिखाया गया है, बहुत सारी बातें कही गई है। औषधाना पुरुषा धर्मस्य परम तप अप्राप्त मम निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमणि मया तदिमिदं सर्वं जयत व्यक्ति मूर्तिना मतस्थानी सर्वभूतानि पश्चिमे योग में स्वरम। ये सारी चीजें बताई गई है, लेकिन तात्पर्य है कि आपके घर में न गीता है, न रामायण है, न महाभारत है, न कोई उपनिषद है, तो आप कहाँ से ये ऊर्जा प्राप्त करेंगे, कहाँ से ये बुद्धि प्राप्त करेंगे, ये संस्कार कहाँ से आपको मिलेगा जो आप वृद्धों की सेवा कर सकें, उनकी बात को मान सकें, अपनी बात उन तक पहुँचाएं और उनकी बात अपने अंदर डालें और संस्कारित होकर एक अच्छे इंसान के रूप में अवतरित हों और दूसरे को भी इंसान बनाएं, दीप से दीप जलाएं। ये चीज हो नहीं पा रही है उस जगह से, उस घर से ही शुरू होती है ये सारी बातें। फिर स्कूल का वातावरण आपका कैसा है? स्कूल में यदि ढंग से जो टीचर हैं, हमारे गुरु हैं, वो यदि पढ़ाते हैं और नीति की बात पढ़ाते हैं, पहले कैसे इंसान बनोगे, वहां से यदि बात शुरू होती है तो एक संस्कार के रूप में आता जाएगा। संस्कार क्या होता है? जो भी चीज आप देखते हैं इर्द गिर्द में और उससे जो प्रभाव पड़ता देखते हैं, और यदि वही काम आप अपने अंदर उतारते हैं, आप उसी पर चलते हैं, तो धीरे धीरे ये आपकी आदत पड़ जाती है और वही संस्कार बन जाता है। तो संस्कार आपने घर से नहीं लिया, बाहर के परिवेश से मिला नहीं, इसलिए बहुत ही दुखद है राष्ट्र के भविष्य के लिए जो बच्चे संस्कारित नहीं हो पा रहे हैं। मोरल वैल्यूज के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया जा रहा है। सर, इन तमाम बातों इसलिए को मोरल वैल्यूज की किताबें शुरू में निश्चित रूप से प्राइमरी तक पढ़ाई जाए। नीति की किताबें, कैसे जीना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कितना सुबह में उठना चाहिए, फिर उसके बाद क्या करना चाहिए, कितना जल्दी तैयार होना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे किसी का आदर करना चाहिए, कैसे लोगों से मिलना चाहिए, कहाँ हंसना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, ये सब तो बताया नहीं जा रहा है। तो सीधे जाते हैं, जो अक्षर ज्ञान दिया जाता है वो पढ़ते हैं, बाहर आके जो परिवेश है उदंडता का परिवेश है, वहां से उदंडता ही ग्रहण करते हैं, कोई उनको कहने वाला भी नहीं है। तो नीचे वाले बहुत बड़ा अशिक्षित वर्ग जो है वो हमारे देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। जब तक हम इतने पढ़े लिखे लोग हैं
वो प्रयास नहीं करेंगे कि जो अशिक्षित हैं या जो असंस्कारित हैं, जहाँ संस्कार नहीं पनप रहा है, वहाँ जाकर उनसे मिल के, उनसे समझा के, कुछ कुछ करके उनके अंदर एक नए नीति का जन्म दें, नए भावना का विकास करें, जी उनको संवेदना के अंदर ले आएं, संवेदनशील बनाएं, चेतनशील बनाएं, तब तक पूर्ण रूप से जो एक चाहेंगे आप जो विकास हो, और विकास तो होगा, आर्थिक विकास होगा, बिल्कुल। आप किसी पद पर पहुंच जाएंगे, वहां तक होगा, लेकिन आप चूंकि जब तक एक अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे तब तक असली विकास कहा नहीं जा कहा सकता। जाता है जैसे कि घर में माता पिता होते हैं तो नैतिकता का जो पाठ होता है, व्यवहारिकता का जो पाठ होता है, घर में माता पिता भी अपने बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माता पिता भी इस मामले में काफी ही पीछे होते जा रहे हाँ हैं। हाँ बिल्कुल। पूरी निर्भरता जो है वो प्राइवेट संस्थानों पे हो गई है, लेकिन प्राइवेट संस्थान में ऐसी चीज देखने को मिल नहीं रही है। क्या कहेंगे सर? तो इसमें तो करना पड़ेगा माता पिता को इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, और बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए यदि वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है, जी वहाँ तो एक एक स्पर्धा चल गई है जी कि आपका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है जी, तो हमारा सेंट पॉल में पढ़ रहा है, ओ सेंट पॉल में पढ़ रहा है तो मेरा बच्चा डीएवी में पढ़ेगा, ठीक है, आपका डीएवी में पढ़ रहा है तो मेरा सेंट जेवियर्स में पढ़ेगा। तो कहाँ पढ़ेगा, कितने बड़े स्कूल में पढ़ेगा, केवल हिस्ट्री पर स्पर्धा चल रही है। जी जी लेकिन बच्चे हमारे अच्छे बने, संस्कारी हों, इंसान बने, मोरल वैल्यूज की पढ़ाई इस स्कूल में हो रही है कि नहीं, जी ये कोई नहीं देखता है। जैसे हमने जो अपने पोते को जिस स्कूल में दिया था, जी उस स्कूल में सबसे पहले ये पता किया कि मोरल वैल्यूज के लिए कोई क्लास है कि नहीं, कोई किताब है कि नहीं। हम्म, वो था जीजीपीएस में, अच्छा अच्छा गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल में, हम्म, वहाँ बोकारो में। बोकारो। तो उसमें मोरल वैल्यूज की एक पढ़ाई होती थी, एक सिलेबस था, अच्छा एक किताब थी, अच्छा उसने दिखाया कि ऐसे देखिए मोरल वैल्यू था, जिसमें नीति के बारे में बताया गया था, अच्छा अच्छा एक अच्छा इंसान बनने के बारे में बताया गया था। वाह, मैंने कहा कि इसी स्कूल में डालूंगा, जबकि वहाँ डीपीएस भी था, वो डीपीएस भी कंप्लीट कर लेता है, लेकिन मैंने उसको जीजीपीएस में डाला कि यहाँ से निकलो एक अच्छा ज्ञानी इंसान बन के निकलो, एक अच्छा टेक्नोक्रेट बन के ही निकलोगे, इंसान टेक्नोक्रेट बन के निकलो। यदि कलेक्टर बनना चाहोगे, आईएएस बनना चाहोगे, तो एक इंसान कलेक्टर बनकर निकलो। बिल्कुल बिल्कुल यदि मिनिस्टर बनना चाहते हो तो एक इंसान मिनिस्टर बन के निकलो, क्योंकि यदि आप इंसान बने ही नहीं और मिनिस्टर बन गए, कलेक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, तो आप जो पहले से बना हुआ है उसको भी लेकर टूट जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। आप विकसित नहीं कर पाएंगे देश को। सर, जो माता पिता अभिभावक तुल्य लोग नौनिहालों के जो अभिभावक हैं वो आपको देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं अभिभावकों से ये प्रार्थना करता हूँ, और दिल से प्रार्थना करता हूँ, बड़ी संवेदना के साथ उनसे जुड़ता हूँ, आत्मीय स्तर पर जुड़ता हूँ, और उनसे ये आग्रह करता हूँ कि वे जब बच्चे को इस धरती पर ले आए हैं तो समझिए कि वो उनका बहुत बड़ा कर्ज हो गया, बहुत बड़ी देनदारी हो गई, बहुत बड़ा उत्तरदायित्व हो गया कि उसको कैसे एक अच्छा इंसान बनाएं, एक अच्छा नागरिक बनाएं, एक अच्छा शहरी बनाएं, और उसको प्रगति के उच्चतम सोपान तक पहुंचाएं, प्रगति के उच्चतम सोपान तक पहुंचाएं, लेकिन एक इंसान बनाकर, एक नैतिक आदमी बनाकर। तो आप उसमें त्याग, तपस्या, प्रेम, सद्भावना, सहयोग अपने घर के अंदर पैदा करें, जिसको देखकर वो आपसे सीखे और उस पर चलने की कोशिश करे। वहां से इंसान की बुनियाद होगी, और वहां से एक अच्छा इंसान और एक अच्छा नागरिक बनकर वो उभरेगा। तो ये थे हमारे साथ वृद्धों की उपेक्षा वर्तमान पीढ़ी के द्वारा जो हो रही है, इसी परिचर्चा पे हमसे मुखातिब थे सेवानिवृत्त इंजीनियर, साहित्यिक गतिविधियों में अपनी पूरी दिलचस्पी रखने वाले, 15 वर्ष की आयु में, जैसा कि मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया था,
कि 15 वर्ष उम्र के 15 वर्ष में ही इन्होंने साहित्य को अपना आधार बना लिया और उस साहित्य के आधार को लेकर कई बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं और तमाम किताबों की रचनाएं भी इनकी जो है बड़े बड़े प्रकाशनों में प्रकाशित भी हुई है और बहुत सारी किताबें जो हैं निर्माणाधीन है और कुछ निर्माण प्रक्रिया से मतलब परिपूर्ण होकर अब फिर से प्रकाशन के लिए भी तैयार है। वृद्धों की जो उपेक्षा है, इस पर जो इनका राय रहा, इनका जो अपना अनुभव रहा, बहुत ही काबिले मतलब बेहद ही सटीक और पूरी प्रतिबद्धता के साथ जो भी अनुभव इनका रहा, वो अनुभव उस अनुभव को इन्होंने साझा किया है। इस अनुभव को आप ज़रूर अपने जीवन में ढालिएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। आपसे विदा लेता हूँ। अभिमन्यु ठाकुर, सीबी न्यूज़ बिहार, बछवाड़ा, तादोपुर। बहुत